नमस्ते, मेरा नाम है रंजना और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस व्लॉग में। तो गाइज़ आज हो गया है 5 मार्च 2024 और आज था आयुष का मैथ्स का एग्ज़ाम। तो बस वही मैं से डिस्कस करी थी कि मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा गया। तो ये मुझे बता रहा है कि मामा मैथ्स का एग्ज़ाम ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था। इसका मतलब इसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन कह रहा था मम्मा ठीक ठीक सा गया है, ऐसे बोल रहा था। प्रैक्टिस तो गाइज़ खूब सारी करवाई थी। इवन आप मानोगे, जब मैं घर जाके इससे क्वेश्चन पेपर पूछा ना, तो जो मैंने रात में इसको क्वेश्चन रिवाइज करवाए थे सेम उसी तरह के क्वेश्चन आए। इजिट चेंज थी बट फिर भी कह रहा मम्मा मैं नहीं कर पाया, मैं फार्मूला भूल गया था। तो ये चीज़ ना वो थोड़ी सी वो तो लगी, लेकिन चलो ठीक है, अब एग्ज़ाम दे दिया तो अब दे दिया। अब आगे ध्यान रखेंगे कि अच्छे से और अच्छे से तैयारी हो। तो बस उसके बाद फिर स्कूल से लेके आ गई थी घर, और घर आके ना सुबह मॉर्निंग में मैंने इनके लिए जूस निकाला था। तो मैंने मिक्सी ऐसी रखी हुई थी कि ये आएगा तो उसके लिए भी फ्रेश जूस इसको दूंगी। तो वैसे ये गाजर और चुकंदर का जूस बिल्कुल भी नहीं पीता है, लेकिन आज मैंने इसको बोला कि बेटा थोड़ा सा पी ले। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चुकंदर और गाजर का जूस बना के दिया था। हाँ, हालांकि साथ में अगर संतरे होते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, बट फिलहाल था नहीं, तो मैंने चलो इसी तरह से बना लिया। और ये वाली मिक्सी जो थी ना, बहुत पुरानी मिक्सी, बहुत साल पहले मम्मी ने दी थी, मैं इस्तेमाल नहीं करती थी, रखी हुई थी कि बहुत पुराना मॉडल है। बट जब मैं एक दो बार मेरे दिमाग में ख्याल भी आई कि मैं किसी को दे दूँ, मगर अब लगता है अच्छा हुआ नहीं दी, क्योंकि ना इसमें जूस इतनी अच्छी तरह से निकल जाता है ना, पूरा पूरा जूस निकलता और फैलता भी नहीं है। जैसे एक और मिक्सी है मेरे पास, वो जूसर भी है और ग्राइंडर भी है, तो उसमें उड़ता है जैसे। तो इसमें देखो ये सारी पूरी, क्योंकि स्पेशल ये जूसर मशीन है ना, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है और बहुत अच्छे से जूस निकालती है बगैर कई चीज़ें इधर उधर बिखराए हुए। तो पुराना मॉडल है, नोवा का है ये जूसर, और काफ़ी अच्छा है। तो बस इतना सा जूस मैंने निकाला, क्योंकि ये मुझे पता ज़्यादा पिएगा नहीं, और ये भी इसने बहुत मुश्किल से पिया। और देखो यहाँ पे थंब नीचे करा कि नहीं मुझे नहीं पीना, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा नमक डाल के दे दिया था पीने के लिए। और गाइस आज मैंने लंच में नहीं बनाया था कुछ भी, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी जाने की छोले भटूरे खाने के लिए। जी हाँ, तो आज हम लोग, आज आयुष का, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो आज ना आयुष का एकेडमी डे भी है। तो बस स्कूल से आ गई थी, काम तो सारे निपट चुके थे, और उसके बाद बस खाना बनाने नहीं था। तो मैंने बोला बेटा थोड़ा सा जूस तो पी के जा, एटलीस्ट सुबह के छोले बचे थे, बट छोले जो है मैंने कहा था कि थोड़ा सा राइस बना दूँ, कह रहा नहीं मैं बिल्कुल भी राइस नहीं खाऊंगा, मैं छोले भटूरे ही खाने जा रहे हैं, तो मम्मी वहीं पे पेट भर के खाऊंगा, घर पे कुछ नहीं। तो मैंने बस थोड़ा सा इसको जूस दिया कि थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए स्कूल से आने के बाद। तो बस जूस वूस पिया, उसके बाद हम लोग जल्दी ही निकल गए थे। आज हम लोग अकेडमी टाइमिंग से हम लोग 2 घंटा पहले ही निकल गए थे, कि हमें पहले छोले भटूरे खाने जाना है, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा टाइम लगे। और हम अकेले नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड रिंकी और उसके बेटे के साथ। एक्चुअली जहाँ हम जा रहे हैं उसका एड्रेस उसी को पता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और ये आइडिया भी मेरी फ्रेंड रिंकी का ही था कि चलो बच्चों को स्कूल से ले लेंगे और फिर उसके बाद आज लंच नहीं बनाएंगे, सीधा हम लोग छोले भटूरे खाने चलते। काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी, फिर बीच में आप लोगों को पता है फिर ऐसा वैसा हो गया था, मैं स्कूटी से गिर गई थी, तो 1 महीने का गैप हो गया। और 1 महीने बाद अब हम लोग आज मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो छोले भटूरे की पार्टी हो जाए। तो बस बच्चों को लेके दोनों, और अभी आयुष ने जो दिखाया वो रिंकी की स्कूटी थी, और पीछे बैठा हुआ था रिंकी का बेटा, मेरी फ्रेंड का बेटा, उसका नाम यश है। तो बस, और ये आयुष थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रहा है, तो मैं इसको ये बोल रही थी बेटा जरा मेरा फ़ोन संभाल के, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बनाते बनाते कोई फ़ोन छीन ले एकदम से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे डेस्टिनेशन पे। और तो बस यहाँ पे अपनी स्कूटी, मेरा ये हेलमेट सही है, मेरे को ना इसको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कुछ खाना हो ना, तो मेरे को बड़ा हल्का सा लगता है हेलमेट उतारो फिर पहनो, फिर ये रहता है हाथ में टंगे टंगे कहाँ रखूँ, तो मैं ऐसे रखती हूँ सिर पे, और बस इसका शीशा ऊपर करती हूँ और जो भी खाना पीना होता है ऐसे खा लेती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा वही कह रहा था मम्मा आपका हेलमेट सही है, मेरा हेलमेट ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन सेफ्टी उस वाले हेलमेट में ज़्यादा होती है। तो चलो फिर हम लोग पहुँच गए थे। अब हम यहाँ पे छोले भटूरे का ऑर्डर देंगे, और मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था यहाँ पर छोले भटूरे खाना। यहाँ पे छोले भटूरे खाने के लिए तो हमने ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन मेरा मन ललचा रहा था मिठाइयाँ देख देख के, और मिठाइयों का प्राइस भी मुझे ठीक लगा। मतलब हमारे यहाँ पे तो ये सब चीज़ें बहुत महंगी हैं भाई, और यहाँ पे मुझे प्राइस देखो, ये वाले जो मोतीचूर के लड्डू 240 रुपये किलो, ये 2 बेसन के लड्डू 200 रुपये किलो, काजू बर्फ़ी 700 रुपये किलो, और ये मिठाई 300 रुपये किलो, गुजिया यहाँ पे 340 रुपये किलो थी। तो मैंने तो सोच लिया था छोले भटूरे खा लूँगी ना, उसके बाद फिर ना गुजिया मैंने लेके जानी ज़रूर। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म हमने ऑर्डर दे दिया था, और यहाँ पे गर्मा गर्म छोले भटूरे बन रहे थे। ये फाइनली प्लेट भी आ चुकी थी। तो छोले भटूरे गर्मा गर्म ना शॉप पे खाने का मज़ा आता है, घर पे ले आओ ना तो भटूरे जो है फुस हो जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे चारों ने मिल के एक एक प्लेट जो है छोले भटूरे की दबाई, मस्त मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। इस तरह से आज का लंच लंच ही हम लोगों का, तो ये इस तरह से लंच करके, और बहुत ही टेस्टी भटूरे थे। इसमें साथ में दिया था भटूरे थे, 40 रुपये प्लेट थी ये, और आलू थी, छोले तो ऑब्वियसली छोले तो होते, साथ में थी चटनी,
और पुदीना, हरी धनिया की चटनी, गाजर और साथ में था प्याज। तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत टेस्टी था। और प्राइस भी देखिए ओनली 40 रुपीज़ था। हमारे यहाँ पे तो 60, 70, 80 ऐसे ले आयुष के पापा लेके आते हैं, तो इतना ही है। कहीं पे अलग अलग है, कहीं पे 80 है, कहीं पे 70 है, कहीं पे 100 भी है, ऐसी बात नहीं है। तो सबके अपने अपने प्राइस है। तो यहाँ पे जो थे भटूरे से लेके, छोले से लेके, चटनी से लेके सब कुछ बहुत बढ़िया थे। तो हम लोगों ने बस पेट भर अपना भटूरा एक प्लेट चमका दी और उसके बाद फिर निकल रहे हैं अब बच्चों की एकेडमी के लिए। और ये मैंने ले लिया है साथ में गुजिया। तो मैंने आधी किलो गुजिया ले ली थी कि अभी तो अब होली आएगी तो फिर दोबारा लेंगे। और बस गुजिया लिए, उसके बाद फिर निकल गए। और आयुष बैठा हुआ बिल्कुल रेडी होके कि मम्मा आओ चलो, फिर एकेडमी का टाइम हो गया। तो बस हम लोग फिर अब निकल पड़े थे एकेडमी के लिए। और ये आयुष अपना हेलमेट पहन रहा है। तो बस अब ये हम लोग पहुंच गए हैं एकेडमी। और एकेडमी आते आते तक मेरा जो हेलमेट है उसकी वजह से मेरे दोनों कान इतने ज़्यादा दर्द हो गए थे। क्योंकि ना इतने, अगर मैं हेलमेट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पहने रखती हूँ ना सिर पे, तो मेरे ना दोनों कान बहुत दुख जाते हैं। क्योंकि ये हेलमेट ना एकदम बिल्कुल फिट है, मतलब थोड़ा सा जैसे ढीला होता है ना किसी का हेलमेट, मेरे एकदम बिल्कुल फिटिंग का है, एकदम मेरे को कस जाता है बिल्कुल सिर पे ना। और मेरे कान बहुत दर्द होते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना हेलमेट रिमूव किया, हल्का सा निकाला ना, ओहो, थोड़ी देर के लिए तो मेरे को इतना कान में इतना दर्द हुआ, दोनों ही कान में। तो मेरी फ्रेंड यही बोली थी कि तू हेलमेट निकालती क्यों नहीं है। फिर मैंने बोला वही है ना, मैं आलकस कर जाती हूँ कि कौन बार बार निकाले पहने। और बस थोड़ी देर तो बस यहाँ पे कान पकड़ के बैठी रही, दोनों दर्द हो रहा था। और यहाँ बस वीडियो बना रही हूँ। और बच्चे चले गए थे, बस आते ही भाग गए थे दोनों के दोनों अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो हम दोनों मम्मियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, इंतज़ार करी हैं बच्चों का। और ये मैंने जो स्टॉल वगैरह था वो हटा दिया है। और ऊपर ना मैं वीडियो बना रही थी तो मैं रिंकी को बोल रही थी ऊपर आसमान भी कैसे दिख रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। तो वो कह रही थी कि नहीं फ़ोन में अलग दिख रहा है, सामने से अलग दिख रहा है। मैंने ऐसा कुछ ही नहीं, सेम टू सेम दिख रहा है। तो वही हम दोनों दिख रहे थे ऊपर नीचे मैचिंग करके कि मतलब बादल सेम दिख रहे हैं फ़ोन में कि नहीं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे। उस वक्त तक धूप थी, हवा भी काफ़ी चल रही थी, लेकिन धूप भी अच्छी आ रही थी। तो हम तो धूप में ही बैठे हुए थे। उसके बाद फिर ये थोड़ी देर शाम को हम लोग थोड़ी सी वॉक कर रहे थे, अपने जो छोले भटूरे खाए थे उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो छोले भटूरे क्या होते हैं, थोड़े से ना हैवी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार चलते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग ना जाया करेंगे कभी कभी, महीने में ना एक आधा बार जाया करेंगे बच्चों को लेके। बहुत मज़ा आया और पास में भी है एकेडमी से। तो बस हम लोग, और प्राइस वाइज भी बढ़िया है, सबसे बेस्ट बात यह है कि प्राइस वाइज भी ठीक है। तो बस शाम हो गई थी तो हम लोग वॉक करे थे। उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो गई थी। तो ये अब हम मिल रही हूँ आपसे डायरेक्टली। घर पहुँच गए हम लोग, लिफ्ट में दोनों मम्मी बेटा, और पहुँच गए हैं घर। अब घर पहुँच के खाना तो मेरे को ज़्यादा ऐसा टेंशन कुछ थी नहीं, क्योंकि और आज पता है हमें आते आते भी बहुत लेट हो गया था। जाम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन क्या होता है, यहाँ पे हमारे घर के पास लगता है मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट लगता है ट्यूसडे मार्केट, जिसकी वजह से ना रोड पे बहुत दूरों दूर तक ना जाम लगा रहता है। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि कोने कोने से जगह मिल जाती है, तो स्कूटी और बाइक वाले तो कोने कोने निकल जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि बहुत ट्रैफिक रहता है तो नहीं निकल पाते। आज वही दिन था। और यहाँ स्कूल नहीं, अकेडमी से आने के बाद आयुष ना आते थोड़ी देर रिलैक्स करता है कि बहुत थक गया हूँ मम्मा। और अभी तो थोड़ा सा थकान होगी भी, क्योंकि पूरा 1 महीने का गैप हो गया इसका एकेडमी का। एक्सीडेंट की वजह से मैंने बस नहीं जा पाती थी, तो मैंने गैपिंग करवा दिया था 1 महीने का। तो कह रहा था कि मम्मी मेरे ना पैरों के नीचे तलवे, जहाँ पे हील्स साइड होता है ना, उस तरफ उसके दर्द हो रहा है। तो वो कह रहा था मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे को ना ऐसे प्रेशर करके प्रेस करो पैर के नीचे तलवों में, तो मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। तो मैं बस इसके पैरों की ना नारियल के तेल से मसाज करी थी। वैसे ये काम तो वैसे मैं रात को करती हूँ सोते वक्त, लेकिन अभी क्या था, इसने ड्रेस चेंज करनी थी तो उसने कपड़े उतारे हुए थे और ये दर्द दर्द कर भी रहा था। तो मैंने बोला लाओ लगे हाथ अभी कर देती हूँ, फिर तो अपने कपड़े डाल लेना अपने गर्म वाले जो भी हैं। तो बस यहाँ पे मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हूँ उसके साथ, मुझे नहीं पता। और बस थोड़ा सा बहुत ज़ोर लगा के मालिश नहीं करने देता है, कहता बहुत दर्द हो रहा है। मालिश तो वैसे ज़ोर लगा के ही होती है, लेकिन जैसे मैं ज़ोर लगाती हूँ, नहीं मम्मा दर्द हो रहा है ऐसे कर। तो यहाँ पे देखो मुझे बता रहा है कि बस आप ऐसे, बस आप उसको ना दबाते रहो मेरे पैर के नीचे नीचे, तो मुझे अच्छा लग रहा है, वही मुझे बता रहा है यहाँ पे। और मैं इसको बता रही हूँ कि बेटा कुछ, मैं ना बाबा रामदेव जी का भी सुबह का प्रोग्राम देखती हूँ, तो वहाँ उसमें बताते हैं कि ये प्रेशर पॉइंट होता है ना नीचे पैर पे। तो वही मैं उसको बता रही थी कि बेटा खाली टाइम पे इस तरह से बैठ के किया कर। और बस उसके बाद फिर मैंने इसके फिर पूरी बॉडी की मसाज करी, पैर क्या, फिर पैर से शुरुआत करी, फिर पूरी बॉडी की मसाज करी। और उसके बाद फिर खाना तो यही था कि छोले बने ही हुए थे, लेकिन क्योंकि छोले ना दिन सुबह के थे एक्चुअली, दिन के भी नहीं थे, तो मैंने फिर उसके साथ साथ ना प्याज की सब्ज़ी भी बना दी थी। हरा प्याज जो होता स्प्रिंग अनियन, वो था फ्रिज में रखा हुआ, तो माइंड में पहले से सेट था कि आज स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी बनेगी। तो ये मैंने मालिश करने के बाद अच्छे से हाथ हैंड वॉश कर लिया था।
उसके बाद ये कट चॉप कर दिया है प्याज और साथ में आलू, सब्जी आलू हैं दोनों। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी ये बनती है और बन के बहुत टेस्टी तैयार होती है। और इसमें जो और भी ज़्यादा स्वाद ला देता है वो है उत्तराखंड का फेमस जखिया। तो हाँ, मैंने बस जखिया डाला और बस प्याज और आलू डाल दिए हैं। उसके बाद जो अपना रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, बस। इसके अलावा जो धनिया पाउडर है वो शायद मैंने नहीं डाला है। अच्छा डाला है, चलो ठीक है डाला है, क्योंकि अक्सर मैं हरी सब्जियां होती ना तो कोरिएंडर पाउडर जो है उसे ना स्किप कर देती हूँ, लेकिन इसमें मैंने डाला है, शायद आलू की वजह से डाला होगा, ठीक है। लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी से बनके तैयार होती है। और पराठे भी बनाओ स्प्रिंग अनियन के, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो फिलहाल अभी रात का टाइम था तो मैंने तो बस सब्ज़ी बना दी थी और साथ में छोले थे तो वही खाएंगे। अब सिम गैस पे रख दे, आराम से पकती रहेगी। तब तक मैंने निकाल रही हूँ आटा, कि आटा गूंथ के रख देती हूँ। फिर चपातियाँ तो खैर तभी बनेंगी जब ये ऑफिस से आ जाएंगे। तो अभी ये आए नहीं थे और सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने डो बना के तैयार कर दिया था। उसके बाद फिर आटे को थोड़ी देर के लिए देते हैं रेस्ट, और फिर जब ये आते हैं तब चपाती बन जाती है। तो तब तक आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे आटा गूंथा जा रहा है और बस पूरा दिन भर बस इसी तरह से निकल जाता है। जिस दिन एकेडमी होती है तो उस दिन तो और भी ज़्यादा ऐसे रहता है कि बिज़ी रहता है दिन। तो अच्छा है, बिज़ी रहना भी एक तरह की ब्लेसिंग है सभी के लिए। कुछ लोग खाली रहते हैं तो उनका दिन कैसे निकलता है उन लोगों से पूछिए। तो हम लोग दिन भर जो भी भागे दौड़ी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो ये एक तरह से ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए भी एक तरह से भाग दौड़ करते हैं दिन भर। तो दिन भर के देखिए भाग दौड़ करते रहेंगे तो इसी तरह से सुचारू रूप से ज़िंदगी चलती रहेगी और इसी तरह से चलनी भी चाहिए। इसी तरह की लाइफ हर कोई चाहता है कि हाँ भाई जिसमें हम बिज़ी रहें। खाली रहना तो देखिए किसी को भी पसंद नहीं है। अगर कोई जॉब भी करने जाता है और जॉब उसको ऐसा मिले जहाँ उसे पूरा दिन सिर्फ बैठे रहना है, तो वो भी आई थिंक जॉब किसी को पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि पूरा दिन भर आपने जाके कुछ सीखा ही नहीं है ना। अगर आप ऐसा जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप पूरा दिन सिर्फ बैठे हुए हो तो आपने वहाँ जाके कुछ नहीं सीखा। ठीक उसी तरह से जब ये दिन ये महसूस मैंने तब किया जब 1 महीना पूरा लगभग, जब मैं इस आयुष को स्कूल भी नहीं लेने जा पा रही थी, तो 1-2 दिन हस्बैंड घर पे भी रुके थे जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और पूरा दिन भर बस घर पे ही बिताना होता था। फ़ोन भी इंसान कितना देख पाएगा, है ना। फ़ोन देखना पूरा दिन भर, फ़ोन देख देख के तो पूरा दिन निकलता नहीं है। तो बस उन दिनों ऐसे पड़े-पड़े महसूस होता था कि नहीं यार, मतलब अगर हम बिज़ी रहते हैं ना तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो बस भगवान इसी तरह से सभी को बिज़ी रखे अपनी-अपनी लाइफ में, अपने-अपने बच्चों के साथ, अपनी-अपनी फैमिली के साथ। ये लाइफ जो है बहुत अच्छी है और काफ़ी लोग, मतलब ठीक है हम लोग थक जाते, इंसान है, इंसानी शरीर है, थकता हर कोई है। हस्बैंड भी थक जाते होंगे पूरा दिन भर, वो भी जॉब करके आते हैं। उसी तरह जैसे वो थकते हैं वैसे हम भी थक जाते हैं कि पूरा दिन हमारा भी एक तरह का जॉब ही है ये, बच्चों को देखना, घर देखना, कुकिंग। बस ये हमारा जो जॉब है वो मल्टीटास्किंग होता है और हस्बैंड लोगों का जो जॉब होता है तो जो वो रेगुलर करते हैं वही उनका जॉब होता होगा। लेकिन थकते तो वो भी हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है कि हमारा सिर्फ हम ही थकते, नहीं, थकते वो भी हैं, थकावट उन्हें भी होती है। तो बस सबका लेकिन अपना अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखो बातें करते करते बन गई है चपातियाँ, इतनी बन गई हैं कि दोनों की प्लेट लगा दी यहाँ पे मैंने, इनकी भी और आयुष की भी, दोनों बैठे हुए हैं। और बस बैठे हुए क्या है, जैसे ही मैंने इनकी प्लेट रखी इतने में आ गया इनके सर का फ़ोन और ये बातें करने लगे। तो बस घर आके भी ऑफिस से फ़ोन आ जाते हैं कभी कभी। तो देखिए ऐसी होती है हस्बैंड लोगों की लाइफ, है ना। हमारी हमारी हमारा जो काम है, हमारे काम के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है ना। हम जैसे चाहें जब चाहें अपना काम कर सकते हैं। हमारा मतलब ये है कि हमारा जो हाउसवाइफ लोगों का जो काम है वो अपने हिसाब से होता है, ठीक है। और जॉब जो होती है वो भाई मालिक के हिसाब से होती है। तो बस वही चीज़ है। तो बस थोड़ी देर बाद अपना किया मैंने, को 1-2 बार आवाज़ भी लगाई कि थोड़ा जल्दी फ़ोन कट करो, क्योंकि रोटियां बन चुकी थी और मैंने प्लेट में लगा दी थी, है ना। फिर अच्छा नहीं लगता प्लेट क्या, मम्मी कहती है कि खाने को कभी इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। हमेशा मेरी मम्मी एक बात बोलती थी, जैसी मैं प्लेट तैयार कर दूँ तो कोई 1 मिनट 2 मिनट नहीं बोलेगा, खाने की प्लेट को कभी इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। खुद इंतज़ार भले ही प्लेट का कर लो, लेकिन प्लेट को कभी भी अपना इंतज़ार ना करवाया जाए। तो क्योंकि मैंने सोचा ठीक है अभी कॉल करके जल्दी से आ जाएंगे, तो मैंने इसलिए प्लेट लगा दी थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी देर बात होनी है। तो बस आ गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने खाना चालू कर दिया है और साथ ही साथ मूवी या पता नहीं क्या लगा रखा है देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से दोनों को रोटियाँ परोस रही हूँ और उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई थी थोड़ी देर में इनके साथ खाना खाने के लिए। और बस ये रोटियां बन रही हैं फूली फूली सी। कभी कभी तो फूली फूली बनती है, कभी कभी ऐसी बनती है, पता नहीं। तो रोटी के ऊपर बात है, जैसा उसका मन होगा उस हिसाब से बनती है।
तो बस उनके रोटी दे दी थी और फिर मैं भी यहाँ पे अपना खाना लेके बैठ गई थी। और सच में आज जो स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। आज क्या, वैसे कभी भी बनाओ टेस्टी ही बनती है। पहले ना मुझे पता नहीं हुआ करता था, मैं आलू ही नहीं डालती थी, अकेले अकेले बनाती थी, तो वो इतना ज़्यादा अच्छी नहीं बनती थी, मतलब जितनी बननी चाहिए। जब से मुझे पता चला अच्छा आलू भी डाला जाता है, तो मैं बस एक या छोटा सा कोई भी आलू होता है तो बस नाम के लिए डाल देती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। तो हरे प्याज की सब्ज़ी जब भी बनाएं साथ में आलू ज़रूर मिक्स करें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। तो जी बस खाना खा लिया था, साथ में ऐसी बातें चल रही थी। मैं इनसे पूछ रही थी आज आपके सर क्या बोल रहे थे, इतनी देर से बातें हो रही थी, तो वही सब बता रहे थे। कंपनी गई, कुछ काम था तो वही सब था। और उसके बाद बस खाना पीना खा लिया है और अब किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। बर्तन मैंने सारे वॉश करके श्रिंक से बर्तन धो के सारे मैंने टोकरी में रख दिए हैं और अब बस किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद सोने जाऊँगी। तो बस किचन क्लीन हो रहा है, तो बस ये तो रेगुलर काम है ही, है ना। तो अच्छे से गैस वैस सब जो भी होता है अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह जब किचन में आऊँ तो मुझे एकदम साफ़ सुथरी किचन मिले अपना काम करने के लिए, कोई झंझट ना हो। बस बर्तन रहते हैं तो वो तो भाई सुबह ही रखे जाते हैं, तो वो बात का ही काम होता है। जब तक गीले गीले हैं तो बस अपना गैस अच्छे से चमका लेती हूँ भाई मैं। और गैस की और रहता है कि कभी कभी मैं जो क्लीनर होता है उससे साफ़ करती हूँ, और वैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो यही रहता है कि कुकटॉप जो होता है बस गीले कपड़े से साफ़ कर दो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस इसके जो बर्नर होते हैं इनको वॉश कर लेती हूँ कभी पानी से, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गिरती हैं या कभी ऐसा कुछ बनता है तो मैं वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ वैसे कुकटॉप जो होता है उसको अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। साथ ही साथ बटन्स को, जो उसके बर्नर के बटन है वो बहुत अच्छे से रेगुलर बेस पे मैं बार बार क्लीन करती हूँ, क्योंकि अक्सर उन पर हाथ लगता है ना, तो हम सिर्फ बर्नर को ऊपर ऊपर से साफ़ करते हैं, जहाँ पे ग्लास रहता है वो तो चमकता ही रहता है वैसे भी, लेकिन जो बटन्स होते हैं इसके उसे भी ज़रूर क्लीन करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे उसको क्लीन करोगे तो वो एकदम साफ़ रहेंगे, नहीं तो उन पर ना बहुत गंदगी सी जमा हो जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है देखने में। तो इसलिए इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। और ये वाटर बॉटल्स वगैरह सब इन्हें भी वॉश करके रख दिया है, सुबह तक सूख जाएंगे तब इन्हें रखा जाएगा। और अब किचन क्लीन हो गई है। और तो लगे हाथ क्या होता है कि थोड़ा बहुत तेल के निशान रहते हैं, तो उन्हें मैं टाइल्स को एक बार जो है हल्का गीला कपड़े से ना एक बार हाथ मार लेती हूँ गीले कपड़े का। तो दिन में कभी भी टाइम मिला, पर अभी इस टाइम समय मिल रहा है तो इस टाइम, नहीं तो दिन में, नहीं तो सुबह जब किचन क्लीनिंग होती है नाश्ते करने, सबको नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद, तो बस ये टाइल किचन में इसलिए लगवाई जाती है ताकि आपको सहूलियत हो सफाई में। तो हमारे लिए देखिए कितनी सहूलियत हो गई, अब तो बस की टाइल लगी रहती है किचन में, हर किचन में आजकल सबके यहाँ टाइल्स रहती है। बात सिर्फ इतनी होती है एक बार आपको हाथ साफ करना होता है, नहीं तो चलिए ठीक है, किचन क्लीनिंग हो गई है, उसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।